मैथ्स क्लासेस। बच्चे हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की, कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी तक की वीडियोस में जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया है हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों ही एक ही बात है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड दोनों एक ही बात है, और इनसे हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी, सॉल्व कराऊंगी, वो आप लोगों ने करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मैं लास्ट में वीडियो के एंड में जो है सॉल्व करने के लिए दूंगी। आपको जो है कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे क्या होती है, जैसा कि आपको पता ही है, जो भी पॉलिनोमियल एक x की डिग्री 2 में आपकी बनती है दैट इज इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इसका जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, यानी कि रूट्स निकालने के लिए, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए जो हम बात करते हैं, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, एक फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c, राइट स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू बनेगी आपकी ये। अब बात बनती है ये कि आपके जो रूट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, रियल इक्वल रूट्स आएंगे या फिर रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, या फिर इक्वल रूट्स बनेंगे, कुछ इस तरह से। तो वो हमारा डिपेंड करता है मेरे बच्चे इस पे, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू रूट के अंदर आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी वैल्यू, देन द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन के आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू। देखिए, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर ये लेस देन 0 हो सकता है, या फिर ये इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। जब ये वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल हो गई तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या बनी, माइनस बी अपॉन 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये जो है इक्वल रूट्स आ जाएंगे उस केस में, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, इक्वल टू 0 है। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है मेरे बच्चे, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव साइन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीन केसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देख लेते हैं किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ, वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपने कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। पहला क्वेश्चन उठाया x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया आपने x, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। एक्स का एलसीएम जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, c की वैल्यू क्या है माइनस 1। Now the formula x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2 है। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये लाइफ टाइम यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। That is equal to minus b मतलब 3 plus minus under the root b square मतलब 9 minus 4 into a into c divided by 2a 2 into 1 that is equal to a b c की वैल्यू उठ के आ गई सारी फॉर्मूले के अंदर। x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 और 4 हो गए आपके रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि जो फॉर्मूला बना आपके पास x इज इक्वल टू जो आपका आंसर बना वो क्या आएगा, एक बार तो प्लस साइन लेंगे, यानी कि 3 प्लस अंडर द रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, एंड दूसरा जो आएगा वो आप माइनस साइन लेंगे, 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने कंपेयर करना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, और अपने फॉर्मूले में रख देनी है। जैसे ही आप फॉर्मूले में रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके पहले तो इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, कि किस तरह से आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी कि आपने इसको क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। चलो लेफ्ट साइड में ले लो बस एलसीएम,
एलसीएम क्या लो, लेफ्ट में ले लो, बेशक ले लो, चाहे आप पूरे में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 आपका यहाँ चला जाएगा माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू दिस वन। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से x कट गया, माइनस का 11, माइनस 11 को माइनस 11 भी इससे कट जाएगा वैसे, 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बनेगा ये 3x और माइनस का 7 चौक 28। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, ये माइनस 11 है डिवाइडेड बाई 11/30, 11 से 11 कट गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 30 तो हो जाएगा -1 से, तो -30 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो 1 है वो हो जाएगा इससे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको -30 को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 30 का मतलब 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 1 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखें माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3 है तो ये 3 बन गया, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a 2 into 1, और you can say 3 plus minus 9 minus 8, 9 minus 8 is 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, 3 plus minus 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 plus 1/2 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 plus 1/2 यानी कि 2 आंसर आया, 3 minus 1/2 यानी कि 1 आंसर आया। तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, 2 और 1। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ भी थर्ड क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे, है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है आपने, फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, लिख लेंगे आप हर क्वेश्चन में, बार बार लिखेंगे 3-4 क्वेश्चन में तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम है, एलसीएम लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स माइनस 2 आपने एलसीएम लिया इज इक्वल टू आपका 3/1, लेफ्ट साइड में ले लो एलसीएम, तो ये x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, माइनस का x से x कट गया, -2 को 1 से करेंगे तो -2, 3 को इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये बन गया आपका प्लस का 2x, 2 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज 3, b इज -6, c इज 2। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब मैं डायरेक्टली देती हूँ फॉर्मूला ना लिख के, b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 3, और यू कैन से 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 3 12 3 6 24, 36 में से 24 जाएगा तो आपका बचेगा 12 अंडर द रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3। मेरे बच्चे इसको आप लिख सकते हो 2√3, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 के जब आप फैक्टर बनाते हो 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 का रूट आपका 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 कर लो, नहीं तो यहाँ पर 6 कर लो, कोई इशू नहीं है। तो 6 और 2 में से ऊपर से आपका 2 कॉमन निकाल के इस 6 के साथ आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 एक बार तो वैल्यू आएगी x की, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3, और दूसरी बार वैल्यू आएगी 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहो, रहने दो, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/3 हो जाएगा 1 प्लस √3/3 हो जाएगा 1/√3, एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से। अगर एग्जाम में लिखा आता है कि भाई सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज आप फैक्टराइज कर सकते हो, है ना, पीछे हमने किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप लगा सकते हैं। तो आज ये इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। आपकी इक्वेशन ये है, a की वैल्यू क्या है 2 है, दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। नाउ x इज इक्वल टू माइनस b इज 2√2 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर इज b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 इंटू 2 हो गया आपका 8 माइनस 4ac 4 दूनी 8, और ये बन गया आपका 8 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 2, और यू कैन से x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 0 आ गया, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, यानी कि x इज इक्वल टू √2 अपॉन 2, और यू कैन से 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आनी है x की, तो उसी को आप रिपीटेड रूट, तो ये जब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 है तो ये क्या बन जाएगा, रिपीटेड रूट आ जाएंगे इसके। रिपीटेड रूट मतलब इक्वल रूट्स आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आ गए, आपने उसको 2 बार लिख दिया बस।
आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो कर लेते हैं इसको भी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया उसने 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Speed of the train हमने निकालनी है, तो let the speed of the train. Let the speed of the train. Speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। यही हमने मान लिया कि स्पीड जो है उसकी x किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए मेरे बच्चे, इस किलोमीटर से 360 किलोमीटर, इस किलोमीटर पर आवर से 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, उसके बाद उसने कहा अगर स्पीड को 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया जाए तो उसके बाद जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है, 1 घंटा कम लग रहा है टाइम, यानी कि जो टाइम का जो डिस्टेंस, टाइम का जो एक तरह से डिफरेंस आया है वो 1 आवर का आया है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। नाउ द टाइम इज, टाइम कैसे निकालते हो आप, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यू कैन से 360 अपॉन में एक्स, एक तो टाइम ये आया। अब स्पीड को क्या किया, 5 जो है 5 बढ़ा दिया, डिस्टेंस आपका वही है 360 डिवाइडेड बाय स्पीड आपकी x + 5 है। तो कहता है कि ये जो इस स्पीड से जाती है तो 1 घंटा कम टाइम लगता है, यानी कि जो टाइम दोनों निकाल दिया आपने, इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो क्या है, 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल देते हैं। हाँ जी, 360 को अगर मैं बिल्कुल बाहर निकाल दूं और एलसीएम 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x + 5 इज इक्वल टू 1, तो 360 एलसीएम लिया आपने, x इंटू x + 5 आया और ये बन गया आपका x + 5 माइनस x इज इक्वल टू है आपके पास 1, x से x कट गया, 360 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये वाली चीज जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे बच्चे, क्या बनेगा, 5 0 5 6 30 5 3 15 और 3 18, 1800 इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस का 5x, 1800 को उधर ले जाओ, x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -18, ध्यान रखिए माइनस 1800। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² यानी कि 25 माइनस 4ac, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4 इंटू 1800, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय है आपका 2a इंटू 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस में बच्चे कितना हो जाएगा, 18 72 72 और 100 और 25, तो ये आ गया आपका 7225 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। 7200 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 7225 का रूट निकालेंगे तो यहाँ निकाल लो रूट, क्या समस्या है, कितने पे जाएगा, 8 8 64 9 9 81, 8 8 पे जाएगा, 8 8 64 आ गया आपका, 12 में 4 गया 8, 2 5 8 8 16, 5 पे चला गया, 5 पे चला गया तो 85 आपका रूट आ गया। 7225 का रूट आ गया आपके पास 85, माइनस 5 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन से x की वैल्यू आएगी, एक तो इसको आप प्लस करेंगे तो आएगी, एक बार इसको आप माइनस करेंगे तो आएगी, यानी कि प्लस किया आपने 85 को, प्लस को रखा तो प्लस 85 माइनस 5 यानी कि आपका बना 80 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो माइनस का 90 डिवाइडेड बाय -90 डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू आई आपके पास 40 और -45। सो स्पीड कैन नॉट बी, x है क्या हमारे पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। जो स्पीड निकालनी थी हमने वो कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अगर उसने डिस्टेंस पूछा है तो किलोमीटर, स्पीड पूछा है तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपने जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन में दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। तो
ये है मेरे बच्चे आपके 5 क्वेश्चंस, इनको आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स की, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग ABA मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।